नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बुक पिलो यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग रिलेटेड बुक्स की डिटेल समरी मिलती है हर हफ्ते। मैं आज आपके साथ बहुत ही कमाल की बुक हाउ आई इन्वेस्ट माई मनी, फाइनेंस एक्सपर्ट रिवील हाउ दे सेव, स्पेंड एंड इन्वेस्ट की डिटेल समरी देने जा रहा हूं, जिससे कि आपको सारी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी सीख सके जो मैंने सीखी है इस बुक से। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप स्टॉक मार्केट से सैलरी रिसीव कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसे लोग अपनी जॉब से सैलरी रिसीव करते हैं, उसी तरह आप स्टॉक मार्केट में डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्ट करके बहुत पैसे कमा सकते हैं सैलरी के फॉर्म में। इस बुक के दो ऑथर्स हैं, जोशुआ ब्राउन एंड ब्रायन पोर्टनॉय। जोशुआ ब्राउन सीईओ है रिटोलिट्स वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी की, जो एक न्यूयॉर्क सिटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म है जो लोगों की हेल्प करती है उनके पैसे इन्वेस्ट करने में, जिससे कि वो ज्यादा रिटर्न अचीव कर सके फ्यूचर में। वही ब्रायन पोर्टनॉय पिछले 29 ईयर्स से एक एजुकेटर, इन्वेस्टर, राइटर एंड एंटरप्रेन्योर है, और साथ ही साथ ये शेपिंग वेल्थ के फाउंडर हैं, जो स्पेशली यंग जनरेशन को ट्रेन करते हैं कॉम्प्लेक्स फाइनेंस को इजी और सिंपल तरीके से समझाने में। ये दोनों ही ऑथर्स बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं और डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। केन मुरे एक अमेरिकन प्रोफेसर हैं। उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था 2011 में, हाउ डॉक्टर्स डाई, यानी डॉक्टर्स कैसे मरते हैं। उस आर्टिकल में केन ये कहते हैं कि जब कोई डॉक्टर किसी भी तरह का सीरियस बीमारी से डायग्नोस्ड होते हैं तो वो लेस रिस्की वाला ट्रीटमेंट को चूज करते हैं कंपेयर करे जो वो अपने पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं। ऐसा क्यों? तो बात ऐसी है कि पेशेंट्स मेडिकल एक्सपर्ट नहीं होते हैं और वो ज्यादा से ज्यादा ट्रीटमेंट लेने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उनके लिए जल्दी रिकवर करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही डॉक्टर्स अपने सिचुएशन को बेहतर तरीके से समझते हैं और डॉक्टर्स और नॉन डॉक्टर्स का डिफरेंट नीड्स होता है सेम सिचुएशन में, इसीलिए वो डिफरेंट ट्रीटमेंट को प्रेफर करते हैं। उसी तरह ऑथर ब्रायन पोर्टनॉय ये कहते हैं कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट डॉक्टर्स की तरह होते हैं। उनका काम ये होता है कि वो अपने क्लाइंट्स के नीड्स को पूरा करे, इसीलिए वो उस तरीके के स्टॉक्स या इन्वेस्टमेंट की सलाह देते हैं जो उनके क्लाइंट के लिए बेहतर हो, ना कि उनके लिए। इसीलिए मैक्सिमम फाइनेंशियल एडवाइजर जो वो रेकमेंड करते हैं वो खुद उसमें इन्वेस्ट नहीं करते। ऑथर मॉर्गन हाउसल और उनकी वाइफ इंडिपेंडेंस और फ्रीडम में बिलीव करते हैं, इसीलिए उनका इनकम जो हर साल बढ़ रहा है वो सारे पैसे उस तरीके के इन्वेस्टमेंट टूल्स में जा रहे हैं जिसे वो इंडिपेंडेंस फंड भी कहते हैं, जो उन्हें अलाउ करता है कि वो खुल के जी सके बिना ये सोचे कि यार कि कल को मैं पैसे कैसे कमाऊंगा। सैंडी गॉर्समैन एक बिलियनियर एंटरप्रेन्योर है जिनकी कंपनी फर्स्ट मैनहट्टन न्यूयॉर्क बेस्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म है। उनका एक यूनिक तरीका है किसी भी व्यक्ति को हायर करने का। वो जो लोग इंटरव्यू देने आते हैं उनका डिग्री या फिर उनके एक्सपीरियंस पे फोकस नहीं करते हैं, ना ही उनसे बेस्ट स्टॉक्स के बारे में पूछते हैं या मार्केट ट्रेंड के बारे में पूछते हैं, बल्कि उनका सिंपल सा क्वेश्चन ये रहता है कि आपने अभी तक सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अपनी लाइफ में क्या की है और क्यों की है। सैंडी गॉर्समैन ये जानना चाहते हैं कि जो लोग उनकी कंपनी में काम करने वाले हैं वो खुद अपने पैसों के साथ क्या करते हैं। फेमस फाइनेंशियल ऑथर मॉर्गन हाउसल, जिनकी बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी पे मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है, उनका ये मानना है कि आप अपने पैसे कैसे खर्च करते हो और कैसे सेव करते हो, ये बहुत कुछ बताता है आपकी पर्सनालिटी के बारे में। तो इन दो एग्जाम्पल से हमने ये सीखा कि ऐसा कोई भी यूनिवर्सल रूल नहीं है इन्वेस्टिंग का जो हर किसी के लिए बेहतर हो, और यही है लेसन नंबर 1 इस बुक से जो मैंने सीखी है। देयर इज नो यूनिवर्सल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी विच फुलफिल्स द नीड ऑफ एवरीवन। लेकिन एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है जो डेफिनेटली आपको कंसिडर करना चाहिए, वो है डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। जेनी हैरिंगटन सीईओ है गिलमैन हिल एसेट मैनेजमेंट कंपनी की, और साथ ही साथ वो पोर्टफोलियो मैनेजर भी है जिनके ऊपर कंपनी की इक्विटी इनकम स्ट्रैटेजी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक क्लाइंट के साथ वो मीटिंग कर रही थी तो उस व्यक्ति ने जेनी से कहा कि आप मेरे लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओ जिससे कि मेरे पैसे भी ग्रो हो और साथ ही साथ पैसों का फ्लो भी बना रहे, क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो अब रिटायरमेंट ले लेंगे अपनी कॉर्पोरेट दुनिया से। हो सकता है कि आप में से भी कई लोगों का करंट गोल यही हो। तो जेनी के दिमाग में सबसे पहले आया गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना। अगर हम इंडिया की बात करें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिसे हम GSEC कहते हैं, ये बैंक FD से ज्यादा सेफ है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपको गारंटीड रिटर्न्स मिलते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है जब उन्हें फंड की जरूरत होती है कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आता है, यानी 5 साल से 40 साल तक, और इनका एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है 5 से 7% के बीच।
जो आपको बहुत अमीर तो नहीं बना सकता है, लेकिन नो डाउट ये सिक्योर है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा कम है। और ये जेनी के क्लाइंट के नीड्स के लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें फ्लो ऑफ मनी का कोई ऑप्शंस है ही नहीं। यानी गवर्नमेंट बॉन्ड में आपके पैसे लॉक इन हो जाते हैं जितने भी टाइम का आप टेन्योर लेते हो। तो बहुत सारे रिसर्च करने के बाद जेनी ने ये कंक्लूड किया कि डिविडेंड पेइंग इन्वेस्टमेंट आपको स्टेबल और आपके पैसों को ग्रो भी करती है। जो है लेसन नंबर 2 इस बुक का, बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आर डिविडेंड स्टॉक्स व्हिच विल गिव यू अ स्टेबल फ्लो ऑफ फंड एंड आल्सो ग्रो योर मनी। तो चलिए अब हम डिटेल में समझते हैं डिविडेंड के बारे में, जिससे कि आपको पूरा भरोसा मिल जाए और साथ ही साथ आपको एक स्ट्रैटेजी भी मिल जाए जिससे कि आप खुद से ही बेस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिविडेंड का मतलब होता है जब एक कंपनी अपनी कमाई से कुछ पैसे अपने शेयर होल्डर के साथ डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो कैश के रूप में भी हो सकता है या फिर एडिशनल स्टॉक्स भी डिविडेंड हो सकते हैं। मान लेते हैं कि बुक पिलो प्राइवेट लिमिटेड में आपने 10 शेयर्स खरीदे हैं और साल के एंड में मैंने कुल 100 रुपए प्रॉफिट कमाया है। तो अब मेरे पास दो ऑप्शंस है। पहला है रिटेन अर्निंग, यानी मैं चाहूं तो ये पूरे 100 रुपए मैं अपने पास ही रख लूं और इसे मैं अपनी कंपनी के ग्रोथ के लिए यूज कर सकता हूं। मैं 70 रुपीज रिटेन अर्निंग्स की तरह यूज करूं और बाकी के 30 रुपए मैं आपके साथ शेयर करूं जिन्होंने मेरा शेयर खरीदा है। 3 रुपीज पर शेयर से तो आपको 30 रुपए मिलेंगे, क्योंकि आपने 10 शेयर्स ओन कर रखी है बुक पिलो प्राइवेट लिमिटेड की। तो यही है डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स का बेसिक सा कॉन्सेप्ट। लेकिन एक चीज जो आपको ध्यान देनी चाहिए वो है डिविडेंड डेट्स के बारे में। नंबर 1 है अनाउंसमेंट डेट। इस दिन कंपनी ये अनाउंस करती है कि हम आपको डिविडेंड देंगे अगर आप हमारी कंपनी की शेयर्स खरीदते हो तो। सेकंड, एक्स डिविडेंड डेट, जिसे एक्स डेट भी कहते हैं। ये वो डेट है जो एक डेडलाइन है। अगर आप इस डेट से पहले इन्वेस्ट करते हो तभी आपको डिविडेंड मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी का एक्स डेट है 10 जनवरी मंडे, तो आपको डिविडेंड रिसीव क्वालिफाई करने के लिए आपको 7 जनवरी से पहले उस कंपनी की शेयर्स लेनी होंगी। अगर आप उसके बाद लेते हो तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तीसरा है रिकॉर्ड डेट। ये कट ऑफ डेट है जिसमें कंपनी ये डिटरमाइन करती है कौन सा शेयर होल्डर एलिजिबल है डिविडेंड रिसीव करने के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट दिन है हर इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि इस दिन कंपनी पेमेंट भेजती है इन्वेस्टर के अकाउंट में। तो मान लीजिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें सबसे पहले है अनाउंसमेंट डेट या डिक्लेरेशन डेट, उसके बाद है एक्स डिविडेंड डेट जिसे हम एक्स डेट कहते हैं, उसके बाद है रिकॉर्ड डेट और फाइनली हम सभी का फेवरेट जो है पे डेट। ये है इंपॉर्टेंट डेट स्ट्रक्चर डिविडेंड पेइंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का। और अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो आप डेफिनेटली बेहतर तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ 5 ऐसे डिविडेंड इंडेक्स स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा जिसने सेंसेक्स से भी बेटर रिटर्न दिया है इस साल। सेंसेक्स ने कुल 7.7% गेन किया है दिसंबर 21, 2020 से, जहां पे उनका पॉइंट्स था 47,751। अगर रिसेंट की बात करें तो मई 28, 2021 में सेंसेक्स का पॉइंट रेस किया है 51,422 तक। तो जो पहला कंपनी है जिसने सेंसेक्स से बेटर रिटर्न दिया है वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS, जिसका शेयर प्राइस था दिसंबर 31, 2020 में 2,862.75 रुपीज और शेयर प्राइस 28 मई 2021 को था 3,146.35 रुपीज। तो अगर इसका परसेंटेज में अगर हम गेन कैलकुलेट करें तो ये ऑलमोस्ट 10% से बड़ा है, जो बेटर है 7.7% से। इनका डिविडेंड पर शेयर है 38 रुपीज और डिविडेंड यील्ड है 1.19%, जो बहुत ही अच्छा है। जिसका सिंपल से मतलब है कि अगर आप एक TCS का शेयर्स ओन करते हो तो आपको 38 रुपीज मिलता उस एक शेयर का एज अ डिविडेंड। दूसरी कंपनी जिसने सेंसेक्स से बेटर परफॉर्म किया है वो है इन्फोसिस लिमिटेड। इन्फोसिस लिमिटेड का शेयर प्राइस दिसंबर 31, 2020 में था 1,255.8 रुपीज और मई 28, 2021 को था 1,407.7 रुपीज। तो इन्फोसिस का शेयर प्राइस बढ़ा है 12% से और डिविडेंड पर शेयर है 27 रुपीज का और डिविडेंड यील्ड है 1.93%, जो बहुत ही अच्छा है। तीसरा कंपनी है लार्सन एंड टर्बो, जो L&T के नाम से ज्यादा पॉपुलर है और ये कंपनी इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है और इनका शेयर प्राइस दिसंबर 31, 2020 में था 1,287.6 रुपीज और मई 28, 2021 में था 1,475.95 रुपीज। तो परसेंटेज गेन इनका था
14.6%। इनका डिविडेंड पर शेयर है 8 रुपीज और डिविडेंड यील्ड है 1.22% का। चौथा है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिनका शेयर प्राइस दिसंबर 31 को था 190.2 रुपीज और मई 28, 2021 को था 226 रुपीज। इन्होंने 19% का गेन अचीव किया है 2021 में। डिविडेंड पर शेयर इनका है 11.02 रुपीज और डिविडेंड यील्ड है 4.83% का। और पांचवा है टाटा स्टील लिमिटेड, जिनका शेयर प्राइस था दिसंबर 31 को 643.65 रुपीज और मई 28 को था 1104 रुपीज। तो अगर परसेंटेज गेन में करे तो ये 71.5% गेन इन्होंने अचीव किया है। इनका डिविडेंड पर शेयर है 25 रुपीज और डिविडेंड यील्ड है 2.28% का। तो इस लेसन को अगर शॉर्ट में कंक्लूड करें तो अगर आपको एक रेगुलर इनकम जनरेट करनी है और साथ ही साथ अपना वेल्थ बढ़ाना है तो आपके लिए डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, जो आपको मंथली या क्वार्टरली या ईयरली आपको डिविडेंड देती है क्योंकि आपने उनका शेयर्स लिया है। और अगर मैं आपके साथ टॉप 15 बेस्ट डिविडेंड पेइंग कंपनी का लिस्ट शेयर करूं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो ये है वो सारी कंपनीज। लेकिन प्लीज ये लिस्ट देखकर आप इन्वेस्ट ना करें, बल्कि आप खुद रिसर्च करिए और फिर चूज करिए कि आपको किन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। और मेक श्योर करिए कि आपकी जितनी रिस्क लेने की एबिलिटी है उसी तरह आप इन्वेस्ट करें, किसी के बातों में ना आए, बल्कि आप खुद रिसर्च करिए, एनालाइज करिए और फिर इन्वेस्ट करिए। इन टॉप कंपनीज में से कुछ कंपनी जैसे बजाज ऑटो, हिंदुस्तान जिंक, आईटीसी, हीरो मोटोकॉर्प, टीसीएस, टोरेंट पावर, ये सारी कंपनीज काफी अच्छी हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने रिसर्च के बाद। अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है उसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना डीमैट अकाउंट के आप इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते। और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए एक ऑफर ये है कि आप अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बस आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर क्लिक करना है और अपनी डिटेल शेयर करनी है और विद इन 2-3 डेज आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा और आप अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को रेकमेंड करूंगा कि आप अपना एक डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कर लीजिए, और जिससे कि आप इस इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एंटर कर सके और ढेर सारे पैसे कमा सके। तो इस बुक के जो 2 मेन लेसन थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। पहला है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सबके लिए वर्क नहीं करता है, और दूसरा, अगर आपको कंसिस्टेंटली पैसे चाहिए और आपको अपने पैसे भी ग्रो करने हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट है डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, जिसे मैंने आपको डिटेल में समझाया। और उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो से जरूर कुछ नया सीखा होगा, जिसने आपकी फाइनेंशियल लाइफ को एटलीस्ट 1% बेटर कर दिया होगा। इस वीडियो की प्रेजेंटेशन अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आप फ्री में इस वीडियो की प्रेजेंटेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैंने एडिशनली आपके लिए बनाया है। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आप मेरे मिशन का हिस्सा बन सको और हम सब मिलकर इंडिया में फाइनेंशियल अवेयरनेस और नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर सके। तो मैं मिलूंगा एक और कमाल की बुक समरी के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग।